हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कहकशा खान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस यूज्ड आफ्टर द वर्ब डाई। मतलब वर्ब डाई जिसकी मीनिंग होती है मर जाना या मृत्यु होना, उसके बाद कौन सा प्रपोजिशंस हम यूज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं जिसमें वर्ब डाई आया है सारे सेंटेंस में, देख रहे हैं। पहले सेंटेंस है हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। पहले सेंटेंस में कौन सा प्रपोजिशन यूज़ हुआ है? ऑफ। सेकेंड में फ्रॉम, थर्ड में बाय एंड फोर्थ में फॉर। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कब डाई के बाद ऑफ यूज़ होगा, कब फ्रॉम, कब बाय, कब फॉर या कोई और प्रपोजिशन हम कब यूज़ करेंगे। देखिए, डाई के बाद ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इलनेस से यानी बीमारी से, डिसीज़ से मर गया हो, या फिर स्टारवेशन से यानी भूखमरी, हंगर से मर गया हो, थर्स्ट यानी प्यास से मर गया हो, या सॉरो या ग्रीफ किसी दुख से मर गया हो, या शेम मतलब शर्म से मर गया हो, तो डाई के बाद ऑफ आएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या है? एक डिसीज़ है, बीमारी है। ठीक है, कैंसर की जगह मलेरिया होता, फीवर होता तो भी ऑफ होता। मतलब कोई भी बीमारी के पहले डाई के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ फीवर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द पुअर चाइल्ड डाइड ऑफ हंगर। गरीब बच्चा डाइड ऑफ हंगर। हंगर मतलब भूख, मैंने यहाँ पे बताया ना, स्टारवेशन यानी भूखमरी से मर जाना, तो भी ऑफ ही लगाएंगे। थर्ड देखें, शी डाइड ऑफ शेम। अगर कोई शर्म से मर जाता है, यहाँ पे बताया था, तो भी ऑफ आएगा, मतलब वो शर्म से मर गई, ऑफ आएगा। और अगर कोई दुख से, प्यास से मर जाता है तो भी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, हिज पेरेंट्स डाइड ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? सॉरो यानी दुख, सेम ही बात है, तो भी ऑफ ही आएगा। ओके, आप समझ गए डाई के बाद ऑफ कब आता है? इलनेस हो, स्टारवेशन यानी हंगर, थर्स्ट यानी प्यास से, सॉरो या ग्रीफ यानी दुख से, या कोई शेम यानी शर्म से मर जाता है, तो भी डाई के बाद ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखें, डाई के बाद फ्रॉम कब आता है? अगर कोई किसी जख्म, वुंड से मर गया हो, यानी कोई जख्म से मर गया हो, या फिर कोई ओवर ईटिंग से, मतलब बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मर गया हो, या ओवर ड्रिंकिंग की, बहुत ज़्यादा पीने की वजह से मर गया हो, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से मर गया हो, मतलब कोई जहरीला खाना कुछ इस टाइप का खा लिया हो, उसके बाद कोई मर गया हो, तो फ्रॉम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है शी डाइड फ्रॉम अ वुंड, मतलब एक जख्म से, एक घाव की वजह से वो मर गई, तो फ्रॉम आया है। सेकेंड है द मैन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से मर गया, तो फ्रॉम आया है। ओवर ईटिंग की वजह से फूड पॉइजनिंग होता या ओवर ड्रिंकिंग होता तो भी फ्रॉम ही आता। नेक्स्ट देखें, डाई बाई। बाई कब आएगा? वर्ब डाई के बाद। वंस ओन हैंड, मतलब खुद से, अपने हाथ से अपने आप को मार लेना। और सुसाइड, ये और है, फॉर नहीं है, और है, मतलब सुसाइड से या खुद से खुद को मार लेना, या फिर वायलेंस, किसी तरह की हिंसा में कोई मारा जाता है, तो भी डाई के बाद बाई आता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे बोथ, यानी वे दोनों, डाइड मर गए, बाय देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों से मर गए, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने, खुद से मारा उन्होंने खुद को। नेक्स्ट है टू पीपल डाइड बाय वायलेंस, मतलब हिंसा में, किसी भी तरीके की हिंसा थी, वो झगड़ा लड़ाई कुछ भी हो रहा था, उस हिंसा में मारे जाते हैं, तो भी डाई के बाद बाई यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाई फॉर। अगर कोई अपनी कंट्री के लिए मर जाता है या अपने किसी विश्वास, यकीन के लिए, ब्रीफ के लिए मर जाता है, तो भी फॉर लगाते हैं, डाई फॉर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, जान दे दी, मतलब फॉर आएगा। और शी डाइड फॉर हर बिलीफ, वो अपने विश्वास के कारण या विश्वास की वजह से मर गई, तो फॉर लगाएंगे, मतलब देश के लिए या अपने विश्वास के लिए, बिलीफ के लिए कोई मर जाता है तो फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट है डाई इन। इन कब लगाते हैं? कोई बैटल, मतलब युद्ध के मैदान में कोई मर जाए। बेड पे, मतलब कोई लेटे लेटे बेड पर पड़ा हुआ, कुछ भी हार्ट अटैक, कुछ ऐसी बीमारी से बेड में मर जाता है, बिस्तर पर ही मर जाता है, तो एन लगाएंगे। या कोई किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है, या फिर कोई गरीबी यानी पावर्टी में मर जाता है, तो भी डाई के बाद इन आता है।
एग्जाम्पल देख लें। पहला है ही डाइड इन बैटल, वह युद्ध में मर गया। नेक्स्ट है हिज ग्रैंड मदर डाइड इन हर बेड, वो अपने बिस्तर में मर गई, मतलब उसकी दादी माँ बिस्तर में ही मर गई। तो डाइड के बाद क्या आएगा, इन आएगा। ओके। नेक्स्ट है ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक दुर्घटना में मारा गया, तो भी डाई के बाद इन ही आएगा अगर कोई एक्सीडेंट में मरता है। ओके, समझ गए। बैटल, बेड, एक्सीडेंट या पावर्टी भी होता है, जैसे ही डाइड इन पावर्टी, गरीबी में मर गया तो भी इन आता। नेक्स्ट देख लें, डाई विद समबडी, अगर कोई किसी के साथ मर जाता है तो हम डाई के साथ विद लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, शी डाइड विद हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ मर गई। ठीक है, अपने बच्चों के साथ मरने के लिए विद लगाएंगे, डाई विद। ओके। नेक्स्ट है ही डाइड विद हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के साथ मर गया तो भी विद लगाएंगे। नेक्स्ट है डाई थ्रू, कोई नेग्लिजेंट यानी लापरवाही की वजह से मर जाता है, किसी की लापरवाही की वजह से मर जाता है तो डाई के साथ हम थ्रू लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, हर न्यू बॉर्न बेबी डाइड थ्रू निगलेक्ट, उसका न्यू बॉर्न बेबी जो था वो मर गया, लापरवाही की वजह से मर गया, तो हम थ्रू लगाएंगे। ओके, आप डाई के बाद और, फॉर, फ्रॉम, थ्रू, इन, विद समझ गए होंगे अच्छे से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।